आज हम लोग एक बहुत ही वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने वाले हैं, उसके एमबीए प्रोग्राम को, और खासतौर से यूनिवर्सिटी को भी रिव्यू करेंगे और उसके एमबीए प्रोग्राम को भी रिव्यू करेंगे। तो बहुत लोग हैं जो कि सुभारती यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में उसमें एडमिशन लेते हैं, और मज़े की बात ये कि पैन इंडिया लाखों की संख्या में एक साल में इसमें स्टूडेंट एडमिशन लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वर्थ है सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एमबीए प्रोग्राम में, और क्या इसकी कुछ वैल्यू है भी या नहीं है, और क्या इसके अप्रूवल्स मिले हुए हैं अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो, और साथ साथ अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हैं सुभारती यूनिवर्सिटी से तो क्या उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सुभारती यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी और डीईबी से अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि टेक्निकली इट इज़ ए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज किसी भी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी होने के लिए यूजीसी का अप्रूवल चाहिए और साथ में डीईबी का भी अप्रूवल चाहिए। डीईबी क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो कि यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस या ऑनलाइन में कोर्सेज चलाने की अनुमति देती है सरकार। तो इसको दोनों गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूवल मिला हुआ है, तो यानी कि अप्रूवल के मामले में बिल्कुल सही है, यानी कि इसको हर तरीके का अप्रूवल मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम की और इसके वैल्यू की। एमबीए प्रोग्राम देखिए सुभारती यूनिवर्सिटी का ईजी गोइंग ऑप्शंस में आता है, यानी कि अगर हम इंडस्ट्री रैंकिंग की बात करें तो एमबीए प्रोग्राम को अगर हम 3 कैटेगरी में बात करें तो उसको 3 कैटेगरी में इस तरीके से बांटा जाता है: बी प्लस यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए प्लस। ए प्लस में बहुत सारी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे एमईटी यूनिवर्सिटी हो गया, जैन यूनिवर्सिटी हो गया। ए कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे लवली प्रोफेशनल, मणिपाल यूनिवर्सिटी, नारसिंह मुंशी, और इसके अलावा आपकी यूपीएस देहरादून इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। बट अगर हम बी प्लस कैटेगरी की बात करें तो उसमें जैसे सुभारती यूनिवर्सिटी आ गया, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आ गया, इसके अलावा सुरेश ज्ञानगार यूनिवर्सिटी आ गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गया। तो इसी तरीके से देखा जाए तो इसको बी प्लस कैटेगरी में हम रख सकते हैं, और अप्रूवल इसके भी पूरी तरीके से मिले हुए हैं। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेमेस्टर मोड पे होता है, और सबसे अच्छी इसकी बात क्या है कि ये उन लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है या उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है, थोड़े से पढ़ाई को लेके बहुत इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिनके पास वर्किंग आवर्स की इशू है, यानी कि दे आर उनके टाइट शेड्यूल्स हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है एमबीए करने का। एमबीए इसमें डुअल स्पेशलाइजेशंस में होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, एचआर तो होता है, ये फैशन टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अलग से स्पेशलाइजेशन है, राइट। तो इसकी फ़ीस भी बहुत नॉर्मल है, फ़ीस के ऊपर हम बाद में आएंगे, बट मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न इसका ऑनलाइन ही ज़्यादातर देखा गया है, ऑल्दो इसको डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल है। एग्जामिनेशन पैटर्न में ऑनलाइन में इसके कैमरा ऑफ रहता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका कैमरा ऑफ रहता है एग्ज़ाम्स में, और आप अपने हिसाब से अपने टाइम आपका स्लॉट मिल जाता है आपको, और उस हिसाब से आप कर सकते हो। काफ़ी इजी गोइंग होता है, और मैंने तो जनरली 99% लोगों को पास होते हुए देखा है। तो अप्रूवल मिला हुआ है, एमबीए प्रोग्राम अच्छा है, स्पेशल इजी गोइंग ऑप्शन है, और फीस इसकी लगभग 27,500 रुपये एक साल की फ़ीस है। तो टोटल लगा लीजिए तो लगभग 55,000 रुपये आपकी 2 साल की एमबीए की फ़ीस पड़ेगी। सो वैल्यू एडिशन, यस, ये उन लोगों के लिए ठीक है, जैसे कि अगर आप सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के पार्ट में एमबीए को करना चाह रहे हैं कि आई शुड बी एलिजिबल फॉर एमबीए, और आपको ब्रांड कॉन्शियसनेस इतना नहीं है कि यार मेरे को बहुत ही किसी टॉप ब्रांड से एमबीए करना है, या आपके दिमाग में ये है कि मुझे एमबीए करना है, दैट्स इट। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ही किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करना है, या कोई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, या कहीं से मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ने का। वो सिंपल एमबीए करना है, और आपका एमबीए आराम से हो जाए और अप्रूव्ड हो यूजीसी और डीईबी से, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। और दिल्ली के पास में यूनिवर्सिटी है, कोई इशू भी आता है तो आप जा भी सकते हैं। लगभग 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस बना हुआ है। एमबीबीएस में तो बहुत ज़्यादा जाना जाती है, इसका नाम है। एंड इसके अलावा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग तो प्रोग्राम करा ही रही है, बहुत सारे और भी कोर्सेज कराती है एमबीए के अलावा। ग्रेजुएशन भी काफ़ी पॉपुलर है सुभारती यूनिवर्सिटी की, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक तो पास की यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड है, और इजी गोइंग ऑप्शन है। तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इसको यू कैन नॉट कंपेयर विद एमईटी, यू कैन नॉट कंपेयर विद लवली प्रोफेशनल, मणिपाल एंड अदर यूनिवर्सिटी, बट बी प्लस की कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में मैं कंपेयर करूँ तो लगभग ठीक ठाक ऑप्शंस है उन लोगों के लिए जिनको एमबीए करना है, इसलिए कि उन्हें एमबीए करना है।
ठीक है, आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अप्रूवल के हिसाब से कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। कोई भी अगर और भी कुछ डाउट है आपके मन में किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए या किसी और प्रोग्राम के लिए, तो वीडियो में हम लोग एक लिंक दे देते हैं जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग या कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के अप्रूवल को लेके आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट है, तो हम आपकी टीम, हमारी एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम है जो कि आपको सॉल्व करती है उन क्वेश्चंस को और आपको एक अनबायस्ड एडवाइस देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द अनबायस्ड एडवाइस, यानी कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ऊपर बायस नहीं होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन बटन भी आप दबा सकते हैं। नए नए यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी मैं इस वीडियोज़ में अपने बताता रहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई